हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि है डाउस। डाउस क्या होते हैं और क्रिप्टो में इनका क्या इंपॉर्टेंस है और फ्यूचर में डाउ का क्या होगा, डाउ का हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे काम करने के तरीक़ों पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही में एक प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का जो कि हमारी नज़र में है और हमने पास्ट में भी उसके बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो एक नई दिशा की ओर में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डाउस क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी डिसेंट्रलाइज मतलब ये किसी पे कंट्रोल पे नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। ऑटोनोमस मतलब खुद से ऑटोमेटिक वे में काम करेंगी और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ऑटोमेटिक वे में खुद से काम कर रहा है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पहले हम अब सेंट्रलाइज्ड कंपनीज हैं, जैसे आप एप्पल लगा लो या एक फेसबुक लगा लो, इस तरह की जो कंपनीज है उसके में बात करेंगे कि उनमें क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि उसका एक सेंट्रलाइज्ड ओनर है, एक ओनर। जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गया, वो फेसबुक का ओनर है, वो एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है ऑफ एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उसके अंडर में और उसको रिपोर्ट करते हैं। डाओ के केस में क्या होता है, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहे हैं किसके अंडर में, जो प्रोटोकॉल है, जो एक ऐसे रूल्स बने हैं जो पहले से डिसाइड हो रहे हैं। और वो डिसाइड कौन कर रहा है, वो डिसाइड होता है कम्युनिटी के द्वारा वोटिंग के थ्रू। ठीक है, यानी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी डाओ। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो पहले वेब 1.0 था, उसके बाद फिर 2.0 आया। अब जो वेब 3.0 है इसमें जो है इंटरनेट को भी पूरा बदल दिया है। यानी जो है इंटरनेट किस तरीके से काम करेगा वो भी पूरा बदल गया है। तो पहले कंपनीज बनती थी, जो स्टार्टअप्स आते थे उसका एक ओनर रहता था और वो फिर एम्प्लॉयज़ हायर करता था। वो सब तो हमने सुना है, वो सब तो देख लिया। अभी जिस हिसाब से जो हम डाउस की बात कर रहे हैं, इसमें जो है डाओ में क्या होगा कि एक जो प्रोटोकॉल होगा, एक कंपनी आप कह सकते हो उसको देसी भाषा में, वो कम्युनिटी के द्वारा चलाई जाएगी और उसको जो चला रहे हैं लोग वो भी कम्युनिटी के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे कि इसको कौन चलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को भी सैलरी दी और बस हायर कर लिया, जो जिसको जैसे जो इंटरव्यू के दौरान जो आदमी पसंद आया उसको हायर कर लिया, ऐसा नहीं है। अब इंटरव्यू तो भाई कम्युनिटी लेगी और वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में। एक आदमी जो है वो कोई फैसला नहीं ले सकता, कम्युनिटी जो है वो फैसला लेगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। और इसका डाउस का ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो ज़माना आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, डाउस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अभी क्या था कि हम सैलरी बेस्ड काम करते थे, कहीं के पे कंपनी में हमने ज्वाइन किया, अपनी महीने के एंड में अपना सैलरी आया और बात ख़त्म। लेकिन जो ये डाउ का सिस्टम है, इसमें किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे कौन से डाउ पे आप काम कर रहे हो और वो डाउ से आपको क्या हो सकता है। इसमें से कुछ ऐसे भी डाउस निकल के आए जो आने वाले टाइम पे बहुत बड़े बन जाए हो। आप इसको वैसा मान सकते हो कि अब फेसबुक के शेयर्स बाय कर लिया आपने, जब वो नया नया शुरू हुआ था, 2000 लगा लो जब भी शुरू हुआ था, आई डोंट नो दी एग्जैक्ट ईयर, बट उस टाइम पे आप फेसबुक का मालिक बन गए। डाउस को आप इस तरह मान सकते हो कि आपने उस कंपनी में अर्ली से अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया, उसका पार्ट बन गए एक कंपनी के। अब कुछ ऐसे अगर डाउस निकल के आते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आती हैं जिसके कि आप पार्ट बन जाओ और वो बाद में बहुत बड़े हो जाए, तो आप लेवल ऑफ सक्सेस अपना मेजर करो कि आप 9 to 5 जॉब में क्या बनोगे 10 साल बाद, और अगर आप किसी ऐसी डाउ का पार्ट बन जाओ तो अब आप क्या बनोगे, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, मेरी नज़र में भी एक डाउ ऐसा है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है और उसके लिए मैं बहुत अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, भले ही कहीं पे भी पहुंचूं कहीं पे भी नहीं। तो उसका नाम है दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, अपना पुश टोकन। तो क्या इंटरेस्टेड है इसके बारे में मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊंगा। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो फिर से लेके आऊँगा पूरा एक्सप्लेन करते हुए।
तो दोस्तों पुश ने अभी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस अपना अनाउंस कर दिया है। इसको थोड़ा आई थिंक 1 वीक से ऊपर हो गया है अनाउंस किया, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने पहला जो प्रपोजल था अपना डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के ज़रिए उसको पास किया है, जो कि था एथेरियम का जो वीकली रोस्टर रहता है, पुश का वीकली रोस्टर, उसको चूज़ करने का। तो बहुत इंटरेस्टेड था कि कैसे वो चूज़ हुआ। मैंने बहुत सारा उस पर स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट है, जिसमें दोस्तों कम्युनिटी ने वोटिंग डाल के उस रोस्टर को चूज़ किया, जिसको एक NFT और जो 2400 पुश टोकन्स है मिले। अगर आपको नहीं पता तो आपको आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए बता दूं, आपका भाई भी जो है वो पुश नोटिफिकेशन का रॉकस्टार बन चुका हुआ है पास्ट में, जिसमें कि सारा जो क्रेडिट है, जो सारा योगदान है वो आपका, आपने हमें सपोर्ट किया। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट से हम जुड़े ही लॉन्ग टर्म के लिए थे, जो चाहे आप लेट इट बी रॉकस्टार, लेट इट बी IDO, लेट इट बी कुछ भी आप मान लो, अभी गवर्नेंस है तो हम उसका भी पार्ट बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सारा पॉसिबल हुआ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो आगे भी हम लोग मिलके जो भी करेंगे मिलके करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने आज इस वीडियो में आया हूँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड पुश की गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। तो अभी ये किस तरह काम करेगा, इसमें कौन कौन से इसमें रोल्स हैं, कौन कौन इसमें गवर्नेंस में इकोसिस्टम में कौन कौन है पार्टिसिपेट, कौन कौन कर रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। दोस्तों बेसिकली इसमें इकोसिस्टम में रहने वाले हैं, इसमें 4 लोग रहेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले पुश होल्डर्स, ठीक है, जो होल्ड पुश करते हैं, तो कम्युनिटी जो टोकन्स होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पुश नॉमिनीज, ठीक है। उसके बाद पुश डेलीगेट्स, और उसके बाद चौथे में पुश चैम्पियंस, ठीक है। अभी पहले चैम्पियंस की बात करें तो ये भी इनकी भी सब कैटेगरी है, जो हम अगली वीडियो में पूरा क्लियर करके बताएंगे। इसमें इलेक्टेड भी रहते हैं चैम्पियन, जिसमें टीम मेंबर्स भी रहते हैं। तो बेसिकली आप चैम्पियंस को मान सकते हो जो प्रोजेक्ट के पीछे जो एक्चुअल में जो बैकएंड पे टीम काम कर रही है ना, लेट इट बी डेवलपर्स कह लो, लेट इट बी जो कम्युनिटी मैनेजर्स कह लो, प्रोजेक्ट के ओनर्स कह लो, आप उनको चैम्पियंस कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आ गया, हम आएंगे पुश होल्डर्स पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे पुश होल्डर्स हैं, जो इन लोग के पास पुश जो लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पुश को या बाय किया रहता है, चाहे लेट इट बी मार्केट से, लेट इट बी IDO से, कुछ भी है जो लोग के पास पुश पड़ा, ठीक है। उसके बाद आते दोस्तों पुश नॉमिनीज। दोस्तों नॉमिनीज वो लोग होते हैं जिनका विजन एंड जिनका माइंडसेट जो है वो पुश के लिए काम करने के लिए है, और वो पुश को किसी ना किसी वे में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट इस तरह है कि मान लो अभी मैं आऊँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पुश प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मेरे को वेब 3.0 के बारे में नॉलेज है, तो मैं भी पुश नॉमिनी बनने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ डेवलपमेंट, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ पुश को, तो मैं नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और फिर कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि मुझे एक्चुअल में मैं जो पुश नॉमिनी बनने के लायक हूँ कि नहीं, और अगर नॉमिनी बनने के लायक हूँ तो आगे डेलीगेटर बनूंगा कि नहीं, ठीक है। अब पुश नॉमिनी के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको एक सिंपल जो इथेरियम एक लिंक है, वहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट बना के अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अपना ट्विटर हैंडल, अपना इथेरियम एड्रेस, ERC20 एड्रेस, फिर आपको वेब 3.0 के बारे में क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है, साथ ही में जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह किए हैं, जो भी आप इकोसिस्टम को आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा एक लिंक है, पूरा चार्ट है, जिसकी कि मैं आपको पूरा पोस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ठीक है। आपको वहाँ पे पढ़ने में सारा मालूम पड़ेगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं नॉमिनी के लिए तो वहाँ पे उस लिंक के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पुश डेलीगेट कौन होगा? पुश डेलीगेट वो होगा जो पहले नॉमिनी था, ठीक है, जो पहले नॉमिनी बन गया था, उसको जो उसने पोस्ट बनाया था अपना, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो उसने बनाया, अपना प्रोफाइल अपडेट किया, और उसको 10 लाइक मिल गए थे कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है 10 लाइक्स की। 10 लाइक्स मिल गए, वो नॉमिनी बन गया। अब डेलीगेट बनने के लिए उसको 75K मिनिमम 75,000 पुश उसको डेलीगेट होने चाहिए। कौन करेगा? पुश होल्डर्स, ठीक है। पुश होल्डर्स अगर किसी एक बंदे को या
कोई भी नॉमिनी को अगर 75,000 पुश डेलीगेट हो चुके हैं तो वो डेलीगेट ही बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और नॉमिनी और डेलीगेटी में ये फ़र्क है, जो डेलीगेटी है वो एक नया प्रपोजल बना सकता है जिस पे वोटिंग होगी, ठीक है। वो नया प्रपोजल बना सकता है जिस पे कि वोटिंग होगी कि ये पास करना है कि नहीं, ठीक है। प्रपोजल बनाने का जो अधिकार है ना वो सिर्फ डेलीगेटी को है, ठीक है। वो नॉमिनी नहीं बना सकता, ठीक है। नॉमिनी इसलिए आता है कि वो डेलीगेटी उसमें से चुना जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेमोक्रेसी है। और रही बात रॉकस्टार की, तो रॉकस्टार बनाने के लिए सिर्फ जो पुश होल्डर्स हैं उनको अपना पुश किसी नॉमिनी को आगे वो डेलीगेट करना है, तो वो जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे वोटिंग के लिए। और वो खुद को भी अगर वोट डेलीगेट करते हैं वो खुद भी एलिजिबल रहेंगे, फिर वो वोट कर सकते हैं। अगर आपने स्टेक किया तो आपको वो अनस्टेक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको किसी को जो इसका एक वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको दूंगा, जो एक इनका incentive.epns.io है ना, वहाँ पे जाके गवर्नेंस के अंडर में ये सब आपको मिल जाएंगे, जितने भी ये नॉमिनीज़ हैं। आप उनमें से किसी को चाहे डेलीगेट कर सकते हो अपने पुश, नहीं तो आप खुद को भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप रॉकस्टार चूज़ करोगे, और जो हम सबको मिलके जो है जो इस वीक का अपकमिंग रॉकस्टार है उसको हमें चूज़ करना है। तो अगर आपके पास पुश आप होल्ड करते हैं तो ज़रूर अपना फेवरेट रॉकस्टार को ज़रूर जाके जिताइए। ये वैसा ही है जैसा आपके पास वोटर कार्ड रहता है ना, आप उस वोटर कार्ड को यूज़ करके अपने लीडर्स को चुनते हो, तो आपको अपना लीडर खुद चुनना है। लीडर बोल रहा हूँ, अपना डेलीगेटर, अपना जो आपके फ्यूचर पे बेस्ड पे आप पे डिसीजंस लेगा, उसको ज़रूर आपको चुनना है। तो ज़रूर वोटिंग करिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बात करेंगे हमारे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया और ये इसका गवर्नेंस जो है पुश का बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।